हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है यार बहुत अच्छा कर रहे होगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पता ही है कि हमने कितना शानदार और धमाकेदार तरीके से सारे डिस्कशन किए हैं। जानते हो ना भाई, या अभी भी ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? पता है ना। देखो एज यू नो हम क्या कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या कर रहे हैं भैया। हम लोग फॉलो कर रहे हैं NCERT की सीरीज़, ठीक है, जिसमें NCERT के बहुत सारे अपन क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो मज़ा तो आ ही रहा है अपने को, क्योंकि ढेर सारे नए नए क्वेश्चंस अपने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं और लिटरली ज़्यादातर अगर देखो मैं बोलूँ NCERT के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक है, कुछ हार्ड लेवल नहीं है, ईजी है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना। ये आई नहीं है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये आई है, बेटा आई नहीं है, टी है। NCERT है ना। कौन सा चैप्टर चल रहा है आप लोग ऑलरेडी जानते हो कौन सा है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो चलता रहेगा, ये तो कोई इशू नहीं है अपने पास, ठीक है। साउंड वगैरह वॉइस वगैरह आई थिंक क्लियर है, विजिबिलिटी एकदम ओके है, सब कुछ दिख रहा है ना बेटा। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें, कर दें स्टार्ट। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ रहा है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हम 11th क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, आप लोगों के सामने ही है ये देखो, ये हमने सारा बनाया था। एक ही PPT में चल रहा है, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। फाइनलाइज मैं इसको अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। अभी तक अपलोडेड नहीं है। एक बार NCERT ख़त्म हो जाए, है ना, 12 क्वेश्चन तक तो हम आ ही गए यार, बहुत नियर हैं हम लोग, तो जितना जल्दी हो सके उतना करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो अच्छे होंगे मैं आपको बता दूंगा कि बेटा इसको कर लेना। जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने देखा था। लिटरली उसके अंदर शायद 15 अगर क्वेश्चन थे तो 5 के आसपास बहुत अच्छे थे, जिसमें डबल नोमेनक्लेचर चल रहा था, साइड में रिंग भी है, मेन चेन भी है, मतलब बहुत कुछ तो अच्छा देखने को अपने को मिल रहा है। तो ऐसे ही बस अपने को एफर्ट्स लगाने और ज़्यादा दिमाग अपने को चलाना नहीं है, ठीक है। चलो करें स्टार्ट, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो आज का एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है बट एक्सप्लेनेशन है। क्या कह रहा है, डाइपोल मोमेंट बताना है भैया। कह रहा है क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है ये कम होता है, लोअर होता है। कोई बात नहीं, किससे कम होता है? साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से। किससे कम होता है? साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। अभी आप बता तो तब पाओगे जब आपको पहले स्ट्रक्चर बताओ। तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। क्लोरोबेंजीन आप ऑलरेडी जानते हो कि ये है हमारी बहन जी, ठीक है। ऊपर लगा देता हूँ मैं Cl। और साइक्लोहेक्सिल अगर मुझे बनाना है तो ये रहा, ये साइक्लोहेक्सिल है। बस डबल बॉन्ड्स इसमें नहीं होते, क्लोरीन इसके पास भी है। करना क्या है बस वो देख लो, सिंपल सा आपको काम करना है। ये कह रहा है कि भैया ये बता दो कि इस स्ट्रक्चर का जो डाइपोल है वो लेस है। इसको मान लो मैं D1 देता हूँ, इस वाले का डाइपोल मैं मान लेता हूँ कितना, D2। कह रहा है भाई साहब D1 करना है किससे? D2 से। D1 कम है किससे? D2 से। कैसे डिसाइड करोगे? आपको अच्छे से पता है कि क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होते हैं। एक्स्ट्रा क्या, 3 लोन पेयर्स इसके पास होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लोन पेयर्स हैं, कोई मना तो है नहीं। थोड़ा सा मैं जूम करूँ, है ना, अब दिख जाएगा। चलो, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, आपको साफ साफ दिख रहा है। ये लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर भी जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसी बनती है, 1 2 3, ठीक है। ये डबल बॉन्ड किसके पास? नेक्स्ट वाले कार्बन के पास शिफ्ट हो जाता है। अब हो क्या रहा है ध्यान से समझो कि क्लोरीन जो है एक तो रेजोनेटिंग इफेक्ट दिखा रहा है। क्या कर रहा है? रेजोनेटिंग इफेक्ट। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि +R इफेक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है भैया? +R। लेकिन आप ऑलरेडी जानते हो कि क्लोरीन एक हेलोजन फैमिली का मेंबर भी है। दैट मीन्स ये तो -I भी शो करेगा। क्या करेगा? -I भी शो करता है। तो ऐसा बोल दूं, एक तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट चल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? नीचे, ठीक है। और एक तरीके से कौन सा इफेक्ट चल रहा है? -I इफेक्ट। -I इफेक्ट में क्या करता है? क्लोरीन पैसा ऊपर खींचता है। कहाँ खींचता है? ऊपर। ये लो भैया, क्लोरीन कहाँ ले जा रहा है? ऊपर। अब खुद सोचो यार, इलेक्ट्रॉन्स नीचे भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं डाइपोल का कम हो रहा है। क्योंकि अगर दोनों एरो सेम डायरेक्शन में होते तो मेरा डाइपोल इंक्रीज हो जाता, लेकिन दोनों एरोस कहाँ पर हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम आएगा। क्या आएगा? थोड़ा सा कम। अब देखो इसको दूसरे वाले को, यहाँ अगर क्लोरीन को नोटिस करोगे तो भैया क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन वो लगा रहा है यहाँ पर -I इफेक्ट। मुझे सिर्फ इतना सा बता दो बच्चों कि क्या यहाँ पर कोई रेजोनेंस है? भैया कोई रेजोनेंस नहीं है। मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है ना, अब मुझे दिख जाएगा क्योंकि मेरी आईज ऐसे क्या है, फ्लक्चुएट होती है। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या चल रहा है? क्लोरीन जो है -I इफेक्ट लगा रहा है। अब -I इफेक्ट की वजह से ये तो कहेगा भैया मुझे सारी पेमेंट कहाँ लेनी है? ऊपर लेनी है। कहाँ लेनी है? ऊपर। साइक्लोहेक्सेन जो होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं है। अब जब कुछ भी इफेक्ट नहीं लगा रहा तो हो क्या रहा है कि देखो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहा है? सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जा रही है? ऊपर। अब जब सेम डायरेक्शन में होती है या एक ही डायरेक्शन में होती है तो वहाँ पर डाइपोल के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं। सिंपल सा यही रीज़न है कि जिसकी वजह से मेरे पास जो D2 है, D2 यानी कि सेकंड का जो डाइपोल है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है किससे, D1 से। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना यार इसको, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो देखो यहाँ पर ये है कि भाई हम एक्सप्लेन करें चीज़ों को, अपन समझ लें बस फटाफट से। ठीक, क्या बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बस ऐसे यार सीखते रहो यार, एन्जॉय। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पहले में कोई प्रॉब्लम, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ बच्चा पार्टी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आई विल बी देयर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप कहीं पे भी डाउट पूछो यार, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पहला हो गया है। सेकंड करते हैं, देखो क्या कह रहा है, एल्किल हैलाइड पोलार की वजह से आर इमिसिबल विद वाटर। इसका सिंपल सा मतलब क्या है बताओ? कह रहा है एल्किल हैलाइड पोलार तो है, हाँ है, बात तो सही है। अब कैसे पता लगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये है मेरा 12 का फर्स्ट और अब मैं कर रहा हूँ 12 का सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको डिग्रेड करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझसे फिर लिखने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा चलो अब ठीक है, हाँ ठीक है, चलो थोड़ा ऊपर कर लूँ। देखो क्या कह रहा है, इमिसिबल का बेसिक सा मतलब होता है वाटर इनसॉल्युबल। क्या होता है इसका मतलब? होता है बेटा, ये होता है वाटर इनसॉल्युबल। क्या होता है बेटा इसका मतलब? वाटर इनसॉल्युबल, यानी कि पानी में जल्दी से मिक्स नहीं होगा। अब खुद सोचो, एल्किल हैलाइड जो है मैं शो कर रहा था RX, ठीक है। वेट अ सेकंड, फिर गिर गया। ये थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं आज, थोड़ा सा काफ़ी हद तक कैमरा सेट हुआ है, बट लिटिल बिट ठीक है, चलती रहेंगी ये प्रॉब्लम्स तो यार चलती का नाम गाड़ी, ये मान लो। अब देखो एल्किल हैलाइड में आपको अच्छे से पता है हेलोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचेगा? अपनी तरफ। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा। अब खुद सोचो कि कोई मेंबर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो उस अंकल के ऊपर नेगेटिव आएगा, और जिस बेचारे गरीब से खींचा उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको अच्छे से पता है 11th क्लास में अपन पढ़ते थे पोलार और नॉन पोलार, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है या फिर जो स्टेटमेंट है किसका चल रहा है? पोलार का। पोलार क्या करता है भैया? मॉलिक्यूल्स को, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्रिएट करता है? चार्ज। अब ये चार्ज आता क्यों है? ये तभी आता है जब दोनों एटम्स या दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जो है भी सही इधर। हेलोजन्स यार आपको पता ही है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत अच्छे चोर होते हैं। जानते हो फोन एक वर्ड हमने पढ़ा था, फोन तो जानते ही हो, सबसे ज़्यादा चोर यही है आप देख सकते हो फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट है, फिर ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन और Cl आपको ऑब्वियस है, पता है दोनों का वैल्यू 3-3 होता है, नहीं है ना? दोनों का वैल्यू क्या होता है? 3-3। फ्लोरीन का कितना होता है? 4, और ऑक्सीजन का होता है 3.5। तो फिलहाल हमारा काम का नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये तो पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी क्यों आई? क्योंकि मॉलिक्यूल में चार्ज प्रेजेंट है, एक के पास प्लस एक के पास माइनस। अब खुद सोचो यार, कह रहा है कि वाटर में मिक्स नहीं हो रहा। अब आप एक चीज़ बताओ, जो हम टर्म पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी, बेटा मैंने आपको बता रखा है, एक होती है सॉल्युबिलिटी और एक दूसरा वर्ड होता है BP। दूसरा क्या होता है? BP। कभी भी अगर इनके क्वेश्चन करने हैं ना, तो आप हमेशा क्या ढूंढो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो? H बॉन्डिंग देख लो। क्या देख लो बेटा? H बॉन्डिंग। अगर आपको वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है ना, समझ जाना उसका BP भी ज़्यादा है और सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है। तो मैं एक तरीके से ऐसा बोल दूँ, देखो कुछ अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? मैं एक तरीके से ऐसा बोल सकता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि बेटा BP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग। कोई सी भी हो, कोई सी भी का मतलब हमारे पास दो तरीके की होती है H बॉन्डिंग। एक होती है कौन सी वाली बताओ? एक होती है इंटरमोलिकुलर, एक होती है इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। अब उन दोनों में हम आपसी में कभी और कंपेयर करेंगे, जब हम एल्डिहाइड वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसा बोल दूँ कि ये साथ साथ कौन है? सॉलिबिलिटी। बेटा जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, H बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा सॉलिबिलिटी और BP होगा। ये मान के चलो आप, ये मान के आप चलो, ऐसा होता है। क्योंकि H बॉन्ड बनाने से उनका BP वगैरह बढ़ जाता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जिसको हीट करना या ब्रेक करना हार्ड होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और H बॉन्ड के साथ में अगर वो कनेक्शन बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, यही तो है, ठीक है। अब इसने देखो क्या पूछा, ही कह रहा है कि एल्किल हैलाइड पोलार तो है, पोलार यानी कि उसके ऊपर चार्ज तो है और वाटर में भी चार्ज होता है, लेकिन फिर भी वो पानी के साथ में प्योरली सॉल्युबल नहीं होते हैं, पार्शली होते हैं, प्योरली नहीं होते हैं। अब इसका सिंपल सा सेंस है, क्योंकि जो मेरे पास एल्किल हैलाइड हैं वो कभी भी बेचारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही नहीं है। क्या नहीं करते? H बॉन्ड करते ही नहीं है। लिटरली करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ, करनी तो चाहिए। क्यों? क्योंकि हेलोजन से बेटा, हेलोजन देखो, फोन हमने पढ़ रखी है डेफिनेशन की, फोन जो होते हैं अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले तो H बॉन्डिंग होती है। पानी के पास हाइड्रोजन है और एल्किल हैलाइड के पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, सब है, मतलब H बॉन्डिंग तो है।
एच बॉन्डिंग तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको फैक्टर्स पता लगते हैं एच ब्लॉक और पी ब्लॉक में। फैक्टर याद है ना कौन से? सॉल्वेशन इफेक्ट भी आता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, तो ये बहुत सारे इंपैक्ट आते हैं जिनकी वजह से एच बॉन्डिंग को डैमेज मिलता है। तो एक्चुअल जो रीज़न है वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बट हाँ अगर आप पेपर के अंदर एच बॉन्डिंग लिखो क्या आओगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे कि भैया एल्किल हैलाइड वाटर के साथ में एच बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, दैट्स द रीज़न कि भैया एल्किल हैलाइड इममिसेसिबल या फिर वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। क्या बात समझ में आ गई आपको? लेकिन जो एक्चुअल रीज़न होता है वो होता है इनका लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन पर डिपेंड करता है। अब फिलहाल हमें उसके ऊपर कोई डिस्कशन करना नहीं है, तो बस आपको छोटा सा मैंने एक आंसर बता दिया बेटा, क्विक आंसर, एच बॉन्ड नहीं होता, मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, एच बॉन्डिंग नहीं होती, इसी वजह से एल्किल हैलाइड वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। बात समझ में आ गई? नोट्स में भी हमने कवर कर रखा है, आपको पता होगा। थर्ड आते हैं ग्रिग्नार्ड। देखो अगेन थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थर्ड अंकल कौन है हमारे? ग्रिग्नार्ड। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। कह रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ, बिल्कुल बनाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अपन जब भी बनाते हैं वो हमेशा किस में बनता है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब बिना पानी वाली कंडीशन, पानी नहीं डालना है, सूखा ड्राई ड्राई होना चाहिए, उस कंडीशन में हम ग्रिग्नार्ड को बनाते हैं। पर ऐसा क्यों? उसने एक्सप्लेनेशन पूछा है, देखो ये रहा ना, कह रहा एक्सप्लेन करो क्यों। उसको भी पता है कि ग्रिग्नार्ड तो बनेगा, कैसे बनेगा वो आप अच्छे जानते हो, हेलो वाले चैप्टर में पढ़ा भी, और हेलो ही चल रहा है अभी तो यार। एक सेकंड रुको, मैं कुछ नीचे लगा लूँ, मैं हैंकी लगा लेता हूँ, वेट अ सेकंड, हैंकी लगा लेते हैं थोड़ा सा, कुछ हेल्पिंग हैंड मिल जाए। ठीक, चलो देखते हैं। चलो बात ही आ गई कि भाई ग्रिग्नार्ड को बिना पानी यानी कि ड्राई की कंडीशन में ही क्यों बनाया जाता है। उसका सिंपल सा रीज़न है, ग्रिग्नार्ड क्या होता है? यही तो होता है, ये देखो ग्रिग्नार्ड होता है RMgX। अगर मान लो इसको पानी वाली कंडीशन में बनाओगे, मान लो अगर इसमें पानी डालोगे तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो यार, ये तो ब्रेक हो जाता है ये तो ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक होता है? यहाँ से R के ऊपर माइनस, Mg के ऊपर प्लस। अब इसी को पानी को देखो, पानी को ब्रेक करो, क्या मिलेगा? H प्लस और OH माइनस। अब आप समझ चुके हो क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव तो चला जाएगा पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, ये बन जाएगा RH प्लस MgX और OH, यही बनेगा। मतलब मेरा एल्केन बन गया प्रॉपर वे में, तो क्या बन गया? एल्केन बन गया। और ये ग्रिग्नार्ड की सबसे प्रीफरेबल रिएक्शन है, सबसे प्रीफरेबल रिएक्शन, सबसे पहला अटैक यही होता है। अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया ना, काम कर जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव ये है कि भैया ग्रिग्नार्ड अंकल जो होते हैं उनको हमेशा ड्राई की कंडीशन में बनाया जाता है। उसका सिंपल सा रीज़न यही है, क्योंकि अगर उसमें पानी आएगा तो ग्रिग्नार्ड जो है वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा। इसी वजह से हमेशा इसको किस कंडीशन में बनाते हैं अपन? एनहाइड्रस यानी कि ड्राई कंडीशन में। ठीक है, ड्राई कंडीशन में आप कभी भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन लिखते हो ना, तो उसमें आपको याद होगा हम एरो के ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं? ड्राई ईथर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? ड्राई ईथर। उसका कारण यही है, उसका सिंपल सा रीज़न यही है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार मैं देखूँ कमेंट्स वगैरह, देखूँ क्या चल रहे हैं तुम लोगों के, कहीं आंसर दे रहे हो ऐसे टाइम पास? चलो शाबाश, काम तो कर रहे हो यार तुम लोग, अच्छी बात है, क्योंकि मेरे से पहले ही एक दो बच्चों ने आंसर दिया, तो यार गुड पॉइंट यार। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ आप लोग यहाँ नोटिस करोगे कि सर अभी आपने 12th क्वेश्चन करवाया, ठीक है सडनली ये 14 क्वेश्चन कैसे आ गया? ये मुझे अच्छे से याद है कि आई थिंक कल या परसों के लेक्चर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि क्वेश्चन कोई और चल रहा था, उसके बाद सीक्वेंस किसी और क्वेश्चन का था, बट स्टिल हमने एक चीज़ स्किप कर दी बीच में। क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मैंने नोटिस की थी उस चीज़ को, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि 12th क्वेश्चन के जस्ट बाद कौन आ रहा है बेटा? 14th क्वेश्चन आ रहा है। अब आप सोचोगे सर 13 का है। 13 बेटा मैंने जानबूझ के नहीं डाला है, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आपको पता हो तो 13 क्वेश्चन में क्या पूछा? एक तो पूछा DDT, ठीक है, फ्रीओन्स पूछे कि बेटा फ्रीओन टॉयल कैसे बनता है, इसकी यूजेस बता दो, DDT बता दो। और अगर मैं देखना चाहूँ, वेट अ सेकेंड मैं देखूँ, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये है। यस यार, समझदार आदमी हो तुम लोग, मतलब बुक खोल रखी है तुम लोगों ने, अच्छा लग रहा है कि पढ़ रहे हो। CCl4 आयोडोफोम, ये वो है। थोड़ी सी राइटिंग बेकार हो रही है आज, क्योंकि कैमरा तो सेट हो गया बट हैंड सेट नहीं हो पा रहा आज, इसी वजह से। कोई बात नहीं। 13th क्वेश्चन में बेटा ये पूछ रहा है कि पहले इनका एक प्रिपरेशन बताओ और इनके यूजेस बताओ। आपको याद होगा नोट्स में हम ऑलरेडी सारा कवर कर चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म्स वगैरह, रिएक्शंस वगैरह सिखा रहा हूँ, है ना। ये देखो DDT कर चुके हैं, मच्छर मारने की दवाई। फ्रीओन 12 याद होगा, XYZ करके मैंने इसका नोमेनक्लेचर भी सिखाया था, बहुत बढ़िया। CCl4 याद होगा, क्लोरीन की रिएक्शन एल्केन से, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। 4 लेने पड़ते हैं बेटा,
हो जाती है रिएक्शन। आयोडोफोम आपको अच्छे से पता है क्या होता है, क्या होता है, CHI3, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर जब 3 हेलोजन आते हैं, आयोडोफोम, ब्रोमोफोम, क्लोरोफोम, ये सब हैं अपने पास, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रिपरेशन वगैरह, इनके यूजेस वगैरह मैं ऑलरेडी नोट्स में करवा चुका हूँ। दैट्स द रीज़न कि हम इसको यहाँ कवर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 13 डाल दिया, ठीक है। ये प्रॉपर नोट्स का है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आप अपने नोट्स में एक बार देखें, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो फिर अपन बैठे यार, फिर भी प्रॉब्लम आए तो फिर तो मैं हुई कि साहब ये बता दो, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर, पहले ही पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मेजर पूछा है, हालांकि आप चाहो तो मेजर माइनर दोनों बना सकते हो, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा मेजर कौन है, ठीक। मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर बताना सारी रिएक्शंस में। कुछ तो अब देखता हूँ, कुछ नहीं, अब मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे दिमाग चेक करूँगा बेटा। दिमाग कहने का मतलब दिमाग कहने का मतलब बेटा, आप चेक करूँगा कि कितनी रिएक्शंस आप लोगों को याद है, ठीक है। पहली रिएक्शन बताओ कौन सी है, नेम रिएक्शन है ये, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन बताओ, देखता हूँ कौन कौन है। अक्षत स्वयं शांत बैठे आज बेटा, यार डेली तुम चुपचाप बैठे रहते हो अब यार, वो रिस्पॉन्स आ नहीं रहा क्लास वाला, तुम तो यार पढ़ने वाले बच्चे हो। शाबाश, आ रहा है याद है, इसका मतलब कल ही करिए बेटा, बिल्कुल। कुछ बच्चे कह रहे सर कल ही तो करी है, अरे फिंकलिस्टन रिएक्शन है अंकल, फिंकलिस्टन रिएक्शन याद आ गया। यस, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, क्योंकि आयोडीन इतना इजीली बनता नहीं है, बन भी जाता तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ठीक है। याद होगा कंसंट्रिक HNO3, HiO4 और H2SO4, ये चीज़ें डाली जाती है रिएक्शन को फॉरवर्ड लाने के लिए, ठीक। वो एक अलग मेथड है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे कौन सा, फिंकलिस्टन। कुछ नहीं होता, हेलोजन एक्सचेंज है, मतलब आयोडीन यहाँ जाएगा, क्लोरीन यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, एक तो बन गया NaCl, और देखो मैं सीधा यहाँ दिखा दूँ, सीधा मैं दिखा दूँ, एक सेकेंड रुकना, मैं यहाँ पे वाइट पेन लेता हूँ एक बार, ताकि मैं आपको सीधा ही कुछ दिखा सकूँ। और बेटा यहाँ जो है ना, यहाँ 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 पे आ जाएगा आप लोगों का आयोडीन, ये आंसर आएगा, ये वाला CH3 CH2 CH2I। कुछ नहीं करना, हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, एक तो NaCl बाहर हो गया और आयोडीन यहाँ पे चिपक गया, इतना सा काम है। फिंकलिस्टन नेम रिएक्शन है बेटा, नेम रिएक्शन जितनी भी होती है ना, स्टार लगा लो, नेम रिएक्शन तो छोड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, करके आओगे। नेक्स्ट CH3, ध्यान से देख लेना, देखो एक कार्बन के ऊपर 3 CH3 अटैच है, मतलब कुछ ऐसा, एक कार्बन के ऊपर 1 2 3 और यहाँ है Br, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा रहा है एल्कोहलिक KOH। अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता लगा कि एल्कोहलिक KOH है, बेटा ध्यान से देखो कौन है इसके अंदर, एथेनॉल, और एथेनॉल को है दारू। अब कुछ बच्चों का मन करेगा यार सर दारू बेटा ये वाली चीज़ें हमको नहीं करनी है, ये वाली चीज़ें स्टिल हमको नहीं करनी है। मैं कलर ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू से दिख जाएगा, ठीक है। दारू सुन के फ्लो में मत चले जाना, ठीक, ये काम नहीं करना। अच्छा, 2 मेंबर्स एक साथ क्लासीफाई करता हूँ, मैंने आपको क्लास में भी सिखाया है बेटा, कन्फ्यूज़न होती है, मैं नीचे दिखाता हूँ। कन्फ्यूज़न क्या होती है, एक होता है एक्वस KOH और एक होता है एल्कोहलिक KOH। याद है क्या करना है, क्या करते हैं और कैसे करते हैं। एल्कोहलिक KOH जो होता है ना, ये नाम में दारू है पर काम दारू का नहीं है, ये बनाता है एल्कीन, क्या बनाता है, एल्कीन। और जो एक्वस है ना, पानी, एक्वस का मीन्स पानी, ये उल्टा दारू बना देता है, यानी कि अल्कोहल। दोनों को याद कर लो यहीं, दोनों को याद कर लो यहीं, दोनों को याद कर लो। एक में होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एक में होती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब ये तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि एक्वस में कौन सी रिएक्शन फॉलो होती है और अल्कोहलिक में, क्योंकि बेटा क्वेश्चन CBSE ने बहुत बार पूछा है, CBSE ने बहुत बार पूछा है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, CBSE ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। दोनों खुद लिख के देगा, कहेगा कि एक्वस KOH अल्कोहल बनाता है, अल्कोहलिक KOH एल्कीन बनाता है, वाई, रीज़न बताओ, या गिव अ रीज़न, सिंपल सा आंसर। सिर्फ इतना सा है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, चीज़ों को बहुत सिंपल रखो। आंसर सिर्फ इतना है कि एक्वस KOH जो होता है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, वो सब्सटीट्यूशन शो करता है। ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, ये शो करता है बेटा सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन। और ये क्या करता है, ये एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। क्या बात समझ में आ रही है, एलिमिनेशन में चीज़ें बाहर निकलती हैं और सब्सटीट्यूशन में चीज़ें डिस्प्लेस होती हैं, रिप्लेस होती हैं, ठीक है। अटैक होता है, जैसे अपन ने देखा ना NaI में हेलोजन एक्सचेंज, तो एक्सचेंजमेंट समझ लो एक तरीके से। अब देखो सुनो क्या लिखा हुआ है, एल्कोहलिक KOH। अब ये भी सिखाया, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एल्कीन बनाता है। अब कैसे बनेगा वो देखो, मैं आपको ब्लू पेन से दिखाता हूँ। एक्चुअलिटी में यहाँ पर CH2 और एक H में ऐसे दिखा रहा हूँ,
ठीक है, अब देखो यहाँ से एक Br और यहाँ से एक H निकल गया। कौन बाहर निकल रहा है? HBr प्लस क्या बनेगा? इस कार्बन का देखो ये बॉन्ड फ्री, इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड फ्री। ठीक, तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं चेंज कर, ये वाला बॉन्ड फ्री नहीं हो रहा, ये फ्री नहीं हो रहा, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ है ना, तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे, तो नीचे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा कुछ ऐसा, C ऊपर भी C और नीचे डबल बॉन्ड CH2, जिसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है, जिसको नहीं दिख रहा हो देख सकता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ये था, ये एल्कीन बनती है, एल्कीन एल्कीन ध्यान रखना ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुछ ऐसा ही है, कुछ कुछ फर्क देखना। एथेनॉल था अल्कोहलिक KOH, पर यहाँ नहीं है NaOH। वाटर, आहा, ये चीज़ें ध्यान रख लेना, परेशान करने के लिए काम करेगा। अभी सिखाया था ना एक्वस और वो अल्कोहलिक, ऊपर वाला अल्कोहलिक का क्वेश्चन है, ये वाला अल्कोहलिक का क्वेश्चन है, और ये वाला एक्वस का क्वेश्चन है। परेशान करने के लिए देखो कितनी बढ़िया चीज़ डाली है, एक तो NH डाल दिया और साथ में डाल दिया पानी। बच्चा पहचान ही नहीं पाता पानी, वाटर, वाटर क्या बनाता है? एक्वस बनाता है, समझ गए? सॉल्यूशन बनाता है। तो नीचे रिएक्शन किसकी चल रही है? नीचे चल रही है, एक समझ लो एक्वस KOH की। अभी सिखाया था बेटा, क्या होता है? दारू बनती है। क्या बनती है? दारू। दारू कैसे बनाओगे? कुछ नहीं, मत करो, कुछ भी मत करो। यहाँ से देखो, यहाँ से उठाओ Na को, यहाँ से उठाओ Br को, NaBr बाहर हो गया। अब ये जो OH बच रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ दिखा दो, ये लो फिर से दिखाऊँ, काट दूँ ये 17 है ना, ये मैंने कर दिया। मैं वाइट पेन ले रहा हूँ, अब मैं वाइट पेन ले रहा हूँ, इसको चेंज करता हूँ, वाइट पेन। मैं फिर यार कौन बार बार करे यार, और मतलब दिमाग आज थोड़ा आउट चल रहा है। ये लो, Br हट गया, क्या लगाओगे? OH। पेन तो चेंज करें यार। अब इसको एक तो ओपेसिटी को कर लेते हैं अपन 17, क्योंकि जितने पे अपना चल रहा था वो 18, चलो 18 भी चलेगा, ब्लैक। यहाँ पे आ जाएगा Br। ओह अरे यार, जिस गधे को हटाया वही आ गया, जिस गधे को हटाया वही आ गया। यहाँ पे आएगा OH। स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कैसी बनेगी। ये बनेगा कुछ ऐसा, देखो ये जो है ना, ये इसके पास OH लगा दो बस, ये लो ये लो ये लो, CH3 CH OH आगे कनेक्टेड है, CH2 CH3। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और पूरी कोशिश करिए इसने कन्फ्यूजन क्रिएट करने की, बट स्टिल हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ऊपर रिएक्शन कौन सी है बेटा? ऊपर चल रही थी अल्कोहलिक की, नीचे रिएक्शन कौन सी चल रही है? एक्वस की। बात समझ में आ गई? बस ऐसे ही लगे रहो यार, नीचे आ जाओ। क्या कह रहा है? एक्वस एथेनॉल है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्कोहलिक है कुल मिला के मीडियम, और साथ में क्या दिया हुआ है? KCN। कुछ भी मत कराओ यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। SN1 SN2 पढ़ा है ना, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ी है ना, NU- की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वो हो रही है इधर, तो वो हो रही है। नहीं समझ में आए कुछ मत करो, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ। नहीं समझ में आए, क्या K मिला? हाँ सर मिल गया। क्या Br मिला? बाहर कौन निकलेगा? KBr प्लस में क्या बना? CN को उधर भेज दो यार, CH3 CH2 C और N। ठीक है, कंपाउंड तो मिल गया, कंपाउंड तो मिल गया, बट रियलिटी में ना, मैं अगर दिल से बताऊं तो, रुको एक सेकेंड, कमेंट में देखते हैं कितना है। मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने बोला कि बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, SN1 है SN2 है, मुझे इतना सा बताओ, कमेंट चेक करूंगा अब मैं, देखता हूँ कितने जने सही हैं। SN1 है SN2 है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक है मैंने बता दिया। SN1 है या SN2 है, आप लोग बताओगे। मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट देख ही रहा हूँ मैं। साइड में लैपी इसलिए तो चला रखा है, यहाँ कुछ और चल रहा है और साइड में कुछ और चल रहा है, तुम्हारी हरकतें दिखती हैं। जो तुम नाम वाम चेंज करके आते हो ना, ओ बेटा क्लासरूम में सारा हिसाब निकाल लूँगा मैं। जो तुम नाम चेंज करके बैठे होते हो कल तो रामदेव बैठा था बाबा रामदेव। तो ये हरकतें नहीं करनी अपने को, ठीक है? हंसी मजाक ठीक है, जोक सपाट एक अच्छी जगह है, बट स्टिल चलो, ज़्यादातर बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। कुछ बच्चे सही हैं, कुछ अभी भी स्टिल गलत है। बेटा तुक्के मत मारो यार, तुक्के मत मारो, तुक्का मारोगे दिक्कत हो जाएगी। SN2 है, SN2 है, SN2 काफ़ी बच्चों का सही है। SN1 नहीं है बेटा, SN2। जो SN1 बोल रहा है ना, नीड है, नीड है, पढ़ाई की नीड है। SN2 है, और SN2 में आपको अच्छे से पता है वाल्डन इन्वर्जन बनता है। क्या बनता है? वाल्डन इन्वर्जन बनता है, जिसकी वजह से साइनाइड फ्रंट में नहीं आएगा, लेफ्ट में आएगा, यानी कि कुछ ऐसा। एक्चुअल कंपाउंड मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअल कंपाउंड कुछ ऐसा आपको बना के आना, CN और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये तो SN1 में बनता है फ्रंट साइड में, लेकिन ये बनता है SN2 के अंदर। ये SN1 में बनता है, कहाँ बनता है? SN1 में, क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक होता है ना, और यहाँ कैसा होता है? बैक साइड से अटैक। क्या बनेगा? SN2। बस ये दिमाग चलाना है। अब मुझे कैसे पता लगा SN2 है? मैंने आपको क्लासरूम में समझाया और आज फिर समझा देता हूँ। कुछ नहीं करना, आप जो है ना, जो आपको एल्किल हैलाइड गिवन है उसकी डिग्री चेक करो, 1 है
2 है, सुपर 1 है, 3 है, कौन सा है? क्योंकि डिग्री के बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। और रीसेंट मैंने क्लास के अंदर ये करवाया भी है, टॉपिक चल भी रहा है, रीसेंट चल रहा है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, यहाँ प्रीफर जो हुआ है वो हुआ SN2। कैसे प्रीफर हुआ? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है 1 डिग्री का कार्बन है। कैसा है? 1 डिग्री। और आपको अच्छे से पता है सुपर 1 और 1 के अंदर SN2 प्रीफर होता है, और 3 डिग्री के अंदर सुपर 1 और 1 डिग्री के अंदर SN2 प्रीफर होता है, SN2 है ना, मैंने करेक्ट कर लिया। और साथ में 3 डिग्री के अंदर SN1 प्रीफर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ NSR। क्या बोल सकते हैं? NSR, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो मैं मानता हूँ, देखो रिएक्शन से टाइम लगेगा तो लेक्चर हल्का सा एक्सटेंड हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल हमें खत्म भी तो करना है यार। ऐसे आने दो ना, हज़ारों क्वेश्चन आने दो, सब करेंगे। ये कौन है? इथोक्साइड, एल्कोक्साइड, सॉरी इथोक्साइड में बोल रहा हूँ, एल्कोक्साइड। वैसे इसका रियलिटी में नाम फिनोक्साइड, मैं नाम भी लिख रहा हूँ। इसका जो नाम है वो नाम है फिनोक्साइड, फिनोक्साइड। क्या नाम है इसका? फिनोक्साइड। साथ में कौन बैठा है? एल्किल हैलाइड बैठा है, और एल्किल हैलाइड भी कैसा है? 1 डिग्री वाला है। सबसे अच्छी बात यही है, कैसा है? 1 डिग्री वाला है। क्या कोई बच्चा रिएक्शन पहचान पा रहा है कौन सी है? नेम रिएक्शन है ये, मैंने करवाई है क्लासरूम के अंदर। क्या कोई बच्चा 5th क्वेश्चन के अंदर नेम रिएक्शन का नाम बता सकता है क्या? ये नेम रिएक्शन है, मैं अभी बोल रहा हूँ, नेम रिएक्शन है। कोई भी बच्चा, सिंगल, देख रहा हूँ कमेंट देख रहा हूँ मैं, कोई भी बच्चा। ये चैप्टर करवा चुका हूँ बेटा, हाँ ये करवा चुका हूँ। सिलेबस इतना यार ऑलमोस्ट एंडिंग पे क्लासरूम्स के अंदर, आप अच्छे से जानते हो, तो उम्मीद है आप पढ़ रहे हो। वहाँ नहीं पढ़ रहे तो यार इधर तो पढ़ो कम से कम। ऑफलाइन तो अपन पढ़ते ही नहीं है ऑनलाइन से कोई वास्ता नहीं है अपना, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। एक्चुअलिटी में कौन है बेटा, बताओगे? एक्चुअलिटी में ये जो है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। यस, ईथर पढ़ा है ना, ईथर, ये उसके अंदर है। अब आप कहोगे सर ये तो हेलो वाला चैप्टर है। अरे बेशर्मो, हेलो एल्केन की सबसे लास्ट जो रिएक्शन है मैंने यही करवाई है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2 मैकेनिज्म। इसीलिए मैंने आपको बोला कि बेटा यहाँ पे 1 डिग्री है ना, तो मेरा काम हो गया, मज़ा आ गया मुझे, ठीक है। क्योंकि SN2 प्रीफर किसको करता है? 1 डिग्री को। अगर ये 3 डिग्री होता तो शायद ये रिएक्शन में जोल हो जाता। समझ रहे हो ना बात को? तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हालांकि कंपाउंड आपको दिख जाएगा क्या बनाना है, देखो यहाँ से दिख रहा है ना यार, एक Na निकालो, एक Cl निकालो, यार ईथर बन रहा है, बनाओ। C6H5O C2H5 बन गया। विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू क्या बनाते हैं हम? ईथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ईथर, यानी कि ROR। क्या बनाते हैं बेटा? ईथर बनाते हैं, बन गया। नेम रिएक्शन है, फिर से बोल रहा हूँ, विलियमसन है, मैं विली लिख रहा हूँ शॉर्ट में, विली विली विली, ठीक है। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। अगेन एक चीज़ मैं आपको यहाँ नोट करवा देता हूँ, मैं अगेन आपको एक चीज़ नोट करवा रहा हूँ, वाइट वाले को मैं चेंज कर रहा हूँ ना, ये मैंने ले लिया ग्रीन। मैं चेंज क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर बेटा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड जितना हो सके उतना छोटा ले लो। एल्किल हैलाइड जितना हो सके उतना छोटा लो, आपकी रिएक्शन बढ़िया चलेगी। लेकिन अगर आपका एल्किल हैलाइड का ग्रुप 3 डिग्री का हो गया, अगर ये 3 डिग्री का हो गया भैया, रिएक्शन में दिक्कत आएगी और ईथर नहीं बनेगा कभी भी, एल्कीन बन जाएगी, ये ध्यान रख लेना। क्या बनेगी? यहीं लिख रहा हूँ, क्या बनेगी बेटा? एल्कीन बनेगी। नोट्स में मतलब नोट डाल के लिखवाया हुआ मैंने, ये नोट्स में मैंने नोट डाल के लिखवाया हुआ है कि बेटा अगर कभी भी इस तरीके की कोई रिएक्शन आती है, खासकर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, मैं छोटा कर रहा हूँ उसको ना क्योंकि मैं लिख चुका हूँ, मेरा काम हो गया। विलियमसन ईथर अगर सिंथेसिस रिएक्शन आती है तो मैं आपको स्टिल ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या बताया मैंने क्लासरूम्स के अंदर? मैंने बोला है कि बेटा अगर आपके पास में कोई भी जो एल्किल हैलाइड है ये हमेशा स्मॉल होना चाहिए साइज में। स्मॉल, छोटा क्यों होना चाहिए यार? SN2 हो रही है ना, तो SN2 एल्किल हैलाइड को देख के होगी, तो एल्किल हैलाइड जितना छोटा होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना आराम से होगा, उतना आराम से होगा। अब कोई पूछ ले, मैं पूछ लेता हूँ, तुम तो पूछोगे नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, मेरे को ये बता दो इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है? मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है? आधे घंटे का लेक्चर ऑलमोस्ट हो गया अपना, ऑलमोस्ट हुआ नहीं है बट स्टिल होने वाला है। न्यूक्लियोफाइल बताओ बेटा कौन है? हाँ हाँ बहुत दिमाग है, देखता हूँ, देख रहा हूँ। गजब, अरे वाह अरे बेशर्मो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है सर Cl-। अबे डिस्प्लेस किसको करोगे यार, फिर सब्स्टिट्यूट किसको कर रहे हो तुम लोग? एल्किल हैलाइड अगर साइज में छोटा लेना है तो अटैक उसके ऊपर हो रहा है, Cl बाहर निकल रहा है वहाँ से। न्यूक्लियोफाइल वो नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है C6H5O-, C6H5O-, ये न्यूक्लियोफाइल है।
जो कि बैक साइड से अटैक करेगा किसके ऊपर, C2H5 के ऊपर, और Cl फ्रंट से निकल जाएगा, यहाँ पर बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। क्या यार, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग, इतनी उम्मीद इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब हो जाता है बुढ़ापे में। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, तुम लोग हो इस बार बूढ़े, बेशर्मो। चलो 6 करें। नेम रिएक्शन बताओ। दारू प्लस SOCl2, याद होगा 2-3 रिएक्शन एक साथ करवाई थी ये। बताओ जल्दी से बताओ। यस 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 यस, डार्लिंग रिएक्शन, मैंने आपको नाम याद करा था बेटा, डार्लिंग से याद कर लो कौन सी रिएक्शन है, डार्जन है, डार्जन डार्जन। ये 2-3 रिएक्शन साथ आई थी, इसके बाद कौन सी थी, ग्रूव रिएक्शन थी, ग्रूव। ठीक है, डार्लिंग रिएक्शन है स्टिल ये डार्लिंग रिएक्शन है। डार्जन रिएक्शन क्या होता है, कुछ नहीं है यार, जब हेलोजन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो OH बाहर जाएगा, Cl वहाँ जुड़ेगा, यही तो काम करना है। मैकेनिज्म दिखा दूँ एक बार हल्का सा, जिस बच्चे को प्रॉब्लम है मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं छोटा सा अल्कोहल ले रहा हूँ ना, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ समझाना है। ROH, ठीक है, और इसके साथ में रिएक्शन किसकी चल रही है, SOCl2। देखो SO, ये लो, Cl2 बन गया, SOCl2 बन गया ना, साफ साफ दिख रहा है। एक तो क्या निकला HCl, एक तो क्या निकल रहा है HCl, यहाँ से क्या निकला RCl, और सीधी सीधी कौन सी गैस पास हो रही है, SO2। तो SO2 गैस तो हो गई बाहर, एक साथ में निकल गया HCl, और प्लस में हमारा जो मेन कंपाउंड है क्या बन गया, RCl। तो कुल मिला के मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा हेलोजन ही तो जोड़ना है, तो यहाँ से Cl उठाओ और OH की जगह लगाओ और OH को बाहर निकाल दो। ये लो मैंने एरोज बना दिया, ये काम करना है। ये 5 नंबर की रिएक्शन है, 5th वाली। क्या बात समझ में आ गई, ये बस इतना सा काम था यार, इतने से काम के लिए तुम जाके नाटक करते हो यार। नेक्स्ट यहीं करेंगे, देखो यहीं करेंगे अपन, इसको मैं जूम करता हूँ, यहीं करेंगे। 7th नंबर की करवा रहा हूँ ना, एल्कीन है, HBr है, परोक्साइड है, परोक्साइड सिखा रखा है। एक तो होता है कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन, एक होती है परोक्साइड की प्रेजेंस में। याद होगा कौन सी रिएक्शन होती है, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी, याद है ना कौन सी होती है। एक सेकेंड यार, रिकॉर्डिंग ऑफ तो नहीं हो गई, और नहीं चल रही है, ठीक है। मार्कोनी और एंटी मार्कोनी याद है क्या था, शाबाश, ये एंटी मार्कोनी मैं लिख रहा हूँ, ये है एंटी मार्कोनी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया एंटी मार्कोनी। कैसे करवाओगे भाई, एक तो ये लो और जूम लो, एक तो बॉन्ड तोड़ो, एक बॉन्ड तोड़ना है। जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसको तो क्या दोगे इस बार, ब्रोमीन। क्या देना है, ब्रोमीन, एंटी मार्कोनी बोल रहा हूँ। और दूसरे वाले को क्या दोगे, H। इतना सा काम करना है। कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, बात समझ में आ गई। कौन सी रिएक्शन है, ये है एंटी मार्कोनी। ठीक, एंटी मार्कोनी Br वहाँ लगता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और मार्कोनी में वहाँ लगता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, वहाँ Br जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन ले लो, मैं अभी वही समझा रहा था। नेक्स्ट रिएक्शन आ गई तुम्हारी, मार्कोनी। एंटी मार्कोनी नहीं है इस बार, मार्कोनी। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस है ही नहीं, प्रेजेंस है ही नहीं। जब तक परोक्साइड H2O2 Na2O2 इस तरीके का तुम्हें कुछ ना दे, तब तक तुम्हें एंटी मार्कोनी का दिमाग नहीं चलाना है, मार्कोनी चलाओ। नीचे मार्कोनी रिएक्शन है, काम वही करोगे, तोड़ो। एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड तोड़ना है, HBr लगाना है। कहाँ लगाए, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा। देखो ना यार, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक तो है, तो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा उसको H दो, और जिसके पास नहीं है उसको क्या दो, Br दो। उसको क्या देना, Br देना, उसको क्या देना, Br देना। देखें कितने बच्चों का सही है, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, स्टिल बहुत अच्छे बेटा। अब तुम लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि नीचे की जो 2-3 रिएक्शन है वो तुम्हें आती थी। नीचे की 2-3 ही आती थी तो यार यार देखो, जितने भी अपने कंपाउंड्स लिखे ना, सारे के सारे मेजर आंसर थे, माइनर बना ही नहीं किसी में, एक ही बनता है सब में, है ना, माइनर था ही नहीं। तो 14 क्वेश्चन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 करें यार, ओह यार कितना नीचे लगा दिया मैंने 15। रुको यार, 15 ऊपर लाएं थोड़ा सा, 15 लाएं ऊपर। PPT ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर तुम्हें डाउनलोड करने में दिक्कत आएगी, और मेरा अपलोडिंग में दिक्कत आएगा। मैं तो खैर झेल लूँगा, रात को बिंज मिलता है उसमें, और 5G चल रहा है ना एयरटेल का, तो कुछ तो मज़े लेंगे ना यार, है कि नहीं है। चलो देखो 15 क्वेश्चन करें बेटा। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन मतलब मैकेनिज्म वगैरह दिखा दो। दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से, अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था ऊपर 14 वाले में ही, KCN की रिएक्शन थी, दारू की प्रेजेंस थी। मैंने बोला था बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, नहीं दिख रहा तुम लोगों को, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक। फिर मैंने बताया था SN1 है SN2 है, आपने खुद ने बोला था कि सर SN2 रिएक्शन है। बेटा वही करवाना है, वो ही करवाना है और कुछ नहीं करना, वही करवाना है। बस मैकेनिज्म दिखाओ, कैसे दिखाओगे यार, सबको पता है कि SN2 सिंगल स्टेप है डबल स्टेप है। कमेंट देख रहा हूँ वापस से, SN2 सिंगल स्टेप है डबल स्टेप है,
SN2 सिंगल स्टेप है या डबल स्टेप है? शाबाश, है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और सिंगल स्टेप रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है या इंटरमीडिएट बनता है? जल्दी से बताओ, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या इंटरमीडिएट बनेगा? जल्दी से बताओ। आ रहा है कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश यार, गुड लक यार। ऐसे ही बस ये मेहनत करते हो ना, मुझे दिल से अच्छा लगता है यार। अब एफर्ट्स लग रहे हैं ना तुम लोगों के, दिख रहे हैं ना कमेंट्स में कि तुम पढ़ रहे हो। सारे नहीं पढ़ रहे हो अभी भी, ये भी बीमारी है। पढ़ना बेटा सबको पड़ेगा, तभी कुछ आगे कर पाओगे। कितने बच्चों का टारगेट है भैया नीट का? नीट का टारगेट है ना, तो अभी तो बेटा एनसीईआरटी चल रही है यार। मैं तो नीट का कुछ टच ही नहीं कर रहा, नीट जेई तो बहुत दूर है यार। तो एनसीईआरटी अच्छा करो जितना कर सकते हो, बाकी मैं बैठा हूँ। नोट्स वोट्स चाहिए, मैं बैठा हूँ यार, मेरे से ले लो यार, बहुत है। मॉड्यूल्स तो पता नहीं कितनों के रखे हैं यार, बहुत है। अथा सागर कट्टे पर रखे हैं, ले जाओ, कूली बन जाओ। कबाड़ी वाले की तरह भेज दूंगा मैं तो। SN2 सिंगल स्टेप कैसे करवाओगे? देखो यहाँ लिखा हुआ है BU BR, कुछ तो इसमें परेशान हो गए। BU बोले तो ब्यूटेन, अरे कार्बन की एक नॉर्मल चेन चल रही है, ब्यूटेन है भाई। मैं दिखा देता हूँ, BUTANE, ये ब्यूटेन है या ब्यूटिल ब्रोमाइड है, कुछ ही मान लो यार। अरे हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड, एक ही तो बात होती है, करो ना यार। ब्यूटेन 4, 1 2 3 4। अब आप सोच रहे हो कि सर N क्या है? बेटा N कुछ नहीं है। कॉमन नेम के अंदर जो स्ट्रेट चेन होती है ना, सीधी वाली जो चेन होती है एलिफेटिक, उसको अपन N से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। और यहाँ पहले नंबर पे लगा हुआ BR। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ KCN में से मैंने सीधा निकाल दिया CN-, क्योंकि मुझे न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अब रिएक्शन कैसे करवाओगे? तो देखो अभी जब अपने को पता लग गया कि यार बैक साइड से अटैक करना, तो फ्रंट से क्यों कर रहे हो? करवाओ ना यार बैक से। बैक में लिखो प्लस में CN-, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम और होगी तो मैं इसको भी और ईजी कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं ना, सुनो, इस अंकल को भी हटाओ, ये लो, मैं नीचे लिख रहा हूँ 1 2 3। देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, क्योंकि इसी कार्बन पे अटैक होना है, इस पे अटैक होना है। अरे तभी तो BR निकलेगा। तुम इस पे अटैक अगर करवा दोगे तो BR तो था ही नहीं ना इसके पास, तो अटैक सेंस ही नहीं है। तो देखो सिंपल सा साइनाइड का अटैक होगा इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? BR। क्या बना? CN- कार्बन। अरे यार सॉरी मेरी मिस्टेक है, तो मैं करेक्ट कर लेता हूँ। बताओ क्या बनेगा, फटाफट से बता दो। कंपाउंड है, कंपाउंड बना लिया होगा तुम लोगों ने। अच्छा, गुड जॉब, अच्छी बात है। देखो CN और कुछ ऐसा डैश, ठीक है, डॉटेड कार्बन, और ये क्या बन रहा है मेरे पास? BR। नीचे क्या है? 1 2 और 3 बन गया। ये जो तुम्हें दिख रहा है यही क्या होती है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। क्या होती है ये? ट्रांजिशन स्टेट। अब आपको अच्छे से पता है ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? ये तो ब्रेक हो रहा है। और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? फॉर्म हो रहा है। कैसे बनाओगे अब? हो गया यार, ये लो CN कार्बन। अब सीधे मैं लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब तो बन गया यार, ये लो, प्लस में क्या आ गया? BR-। अब तुम सोचोगे सर BR- किससे कनेक्ट करूँ? भाई मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग में मैंने लिया है सिर्फ CN-, मैंने इसका मतलब K+ अलग कर दिया ना, पहले ही अलग कर दिया। BR मेरा अब अलग हुआ है, तो क्या बन गया? K+ BR-, क्या बन गया? KBR। क्या बात समझ में आ गई? अब बैक साइड से अटैक मैंने किया तो ऑब्वियस सी बात है, कंपाउंड कैसा बनेगा? वाल्डन इन्वर्जन। कैसा बनेगा? वाल्डन इन्वर्जन। कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? ये लो, सबको आ गया। तो यही बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। किसी में मैकेनिज्म मांगेगा, दे दो यार, जो मांगता है तुम दो ना यार, क्यों मना कर रहे हो उसको? जो उसकी डिमांड है उसकी पूरी कर दो बस। फालतू मत दिमाग चलाना, ठीक है? फालतू देखो CBSE क्या फालतू दिमाग के भी नंबर काट लेता है, ये ध्यान रखना। RBSE अपना भोला आदमी है, फालतू गाली गलो जो लिख रहा है। अरे लिख देना यार, मजाक कर रहा हूँ, कल लिख मत देना। समझ में आ गया 15 क्वेश्चन? अगला करें, ठीक है? 1 घंटे का आज अपना लेक्चर रहेगा, ठीक है? तो अगला करें अपन, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन 16 करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट, यानी कि SN2 रिएक्शन के अगेंस्ट हमें चेक करना है, ऑर्डर सेट करने हैं कि कौन सबसे जल्दी SN2 रिएक्शन शो करेगा, ठीक है? अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, क्या SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं जानते क्या? यार आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, शायद मुझे बताने की भी नीड नहीं है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है अपने पास। एक तो होता है सुपर 1 डिग्री, ठीक है, इसके बाद 1 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री और फिर आता है 3 डिग्री। आप जानते हो, मैंने आपको समझाया है क्लास में कि बेटा ऐसा होता क्यों है। सिंपल सा होता है, जितना लेस स्टेरिक होगा, जितना वहाँ पर हिंड्रेंस यानी कि भीड़ यानी कि बल्कि ग्रुप जितने कम होंगे, उतनी ज़्यादा अपने पास में क्या रहेगी? उसकी रिएक्टिविटी रहेगी। तो सुपर 1 वाले की जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके बाद में 1 फिर 2 और फिर 3 वाले की ज़्यादा है।
अब देखो नीचे वाले में देख लेते हैं अपन। यहाँ पे अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो सिंपल सा है, क्या लिखा हुआ है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, स्ट्रक्चर बना लो। सबसे पहले तो आता है ब्यूटेन, देखो एक नीचे बनाता हूँ क्योंकि देखो इतने सारे हैं यहाँ पर, तो अपने को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 4 कार्बन है ना, देखो 1 2 3 और 4। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल है, तो मान लो मैंने एक काउंटिंग यहाँ से कर रहा हूँ, तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या लगा हुआ है, 2 पे ब्रोमो है, तो 2 नंबर पे क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। चलो अपने पास अगला क्या है, ये देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है हमारे पास में 2 डिग्री, कितना है 2 डिग्री, सही है, सही है ना, गलत है, ये वाला है 3 डिग्री। ये कितने डिग्री का अपने पास में, ये वाला है हमारे पास में 3 डिग्री का। सेम कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स से 3 डिग्री है। आगे देख लो, पेंटेन 5 1 2 3 4 5। 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, ये लो 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। ये वाला अपने पास में 1 डिग्री है क्योंकि ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। फर्दरली देखना पड़ता है, ये 1 डिग्री। आगे देख लो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपने पास फिर से पेंटेन आया, लेकिन इस बार 2 नंबर पे ब्रोमीन है, तो 1 2 3 4 5 और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये जो कार्बन है कौन सा वाला है, 2 डिग्री का कार्बन है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ऑर्डर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, SN2 जो है वो फॉलो करता है किसको, एरा सुपर, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 और लास्ट में 3। ऑर्डर आपको मिल गया, इसका नाम है फर्स्ट, ये मेंबर है सेकंड और ये मेंबर है थर्ड। बताओ ऑर्डर, बताओ ऑर्डर। सबसे पहले 1 डिग्री लगाओ, तो ये रहा 2 नंबर, उसके बाद ये वाला क्योंकि 2 डिग्री है, फिर 3 और लास्ट में क्या आएगा, 1, तो ऑर्डर हो गया 2 3 1, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगेन ब्यूटेन बनाना है, बना लो। ये सेकंड 1 2 3 और 4 ब्यूटेन बनाना है। फिर आगे क्या करोगे, 3 पे मिथाइल, 1 पे ब्रोमो, 1 पे है ब्रोमो और 1 2 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। बन गई स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, आगे है अपने पास में ब्यूटेन 4, यानी कि 1 2 3 4, और क्या है इसके पास, 2 पे मिथाइल है और 2 पे ब्रोमो है, तो 2 पे ही ब्रोमो है और 2 पे ही मिथाइल है। बन गई। कार्बन भी डिसाइड कर लो, चलो कार्बन डिसाइड कर लेते हैं। ये वाला 3 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है अपने पास फिर से ब्यूटेन 1 2 3 4। 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो 3 पे तो ये रहा मिथाइल, और उसके बाद 2 नंबर पे है ब्रोमो, तो 2 नंबर पे है ब्रोमो। जूम करता हूँ थोड़ा सा, नंबरिंग बताओ इसके साथ। देखो ये वाला मेन कितने डिग्री है, 2 डिग्री। ऑर्डर आपको देखते ही पता लग गया। नाम रख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब आप बताओ, साफ साफ ऑर्डर दिख रहा है यार, SN2 फॉलो करवाना है, सुपर 1 1 2 3, तो यहाँ आंसर हो गया पहले 1, उसके बाद 3 और लास्ट में आएगा फिर 2, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है इस वाले का ये 3 डिग्री है, ठीक है। तो 3 डिग्री सबसे कम होता है, आपको अच्छे से पता है। हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, बल्कि ग्रुप्स होते हैं इस वजह से। लास्ट देखें एक और, देखो ये रहा नेक्स्ट ब्यूटेन 1 2 3 और 4, ठीक है। चलो आगे, ब्यूटेन बन गया, उसके बाद 1 ब्रोमो, तो 1 पे है ब्रोमो, ठीक है। डिग्री 1 डिग्री, साफ साफ दिख रहा है। आगे देख लो, यहाँ पर है प्रोपेन 3 का, 1 मिनट, सही है ना, हाँ 3 का, तो 1 2 3 लग गया। प्रोपेन में क्या आ रहा है, 2 नंबर पे है डाईमिथाइल, देखो यहाँ पे देखो 2 2 डाईमिथाइल, तो ये लो, अरे ये भी 2 ये भी 2 डाईमिथाइल हो गया। अच्छा आगे कौन है, 1 पे ब्रोमो है, तो 1 पे ब्रोमो लेना है, तो ये लो, ये है 1 और ये आ गया ब्रोमो। अगेन कैसा वाला कार्बन है, ये वाला भी 1 डिग्री है। अब देखना प्रॉब्लम आएगी क्योंकि दोनों में 1 1 आ रहा है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या हमारे पास में, फिर से एक और ब्यूटेन है, मतलब फिर से 4 की चेन, 1 2 3 और 4। क्या लग रहा है यहाँ पे, 2 पे मिथाइल 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल और 1 पे है ब्रोमो। अगेन कैसा, 1 डिग्री, भाई कन्फ्यूज़न, बढ़िया, तीनों में 1। लास्ट ब्यूटेन 1 2 3 4, क्या लग रहा है यहाँ पे, 3 पे मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल, ठीक है। उसके बाद है 1 पे ब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो, अगेन 1 डिग्री, सारे के सारे 1 डिग्री है। बताओ आंसर, सारे के सारे 1 डिग्री है। अच्छा क्वेश्चन आया है।
सारे 1 डिग्री है। हिंड्रेंस का दिमाग में रख लो, जिसमें भीड़ ज़्यादा होगी, बल्कीनेस ज़्यादा होगा, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे कम होगा। तो हिंड्रेंस देखो ना आप किसके पास ज़्यादा है, एक मॉलिक्यूल है जिसके पास सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि साइड वाला कार्बन जो है वो 3 डिग्री का है। ये देखो ये वाला जो कार्बन है 3 डिग्री का, ये हिंट दे रहा हूँ। कमेंट चेक कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताओ मुझे, कमेंट देख रहा हूँ मैं, आंसर बताओ मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखते हैं कितनों का सही आता है। कुछ बच्चे पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो देखना पड़ रहा है, ठीक है, देख रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, और स्टिल 2 बच्चों का आंसर आया, बहुत बढ़िया, एक का गलत एक का सही, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सही है, देखो सबसे ज़्यादा बल्कीनेस इसी के पास है, क्योंकि 1 डिग्री के जस्ट साइड में 3 डिग्री है, सबसे ज़्यादा भीड़। 1 डिग्री के साइड में भी कैसा है, ये वाला 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री था, 1 डिग्री के साइड में ये जो कार्बन है कैसा है, ये 3 डिग्री है, अगेन 1 डिग्री के साइड में ये जो कार्बन है कैसा है, 2 डिग्री, ठीक है। चलो देखो भीड़ सबसे कम किसके पास है, सबसे कम, पहले तो चारों 1 डिग्री थे, अब भीड़ ढूंढनी है, या तो ये आंसर आएगा या फिर ये वाला आंसर आएगा, दोनों में से कोई एक। इसको देखोगे तो इसके साइड में छोटे छोटे से ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेकिन अगर इसको देखोगे तो यहाँ एक आइसो एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो हिंड्रेंस बढ़ गया। तो सबसे कम भीड़ जिसमें होगी वहाँ पे SN2, तो ये 1 है, ये 2 है, ये वाला 3 है, और ये वाला सपोज 4 है। तो देखो 1 सबसे आगे आएगा, उसके बाद आएगा मेरे पास 4 नंबर, ये फिक्स है। अब तुम्हें अच्छे से पता है क्या करना है। अब देखो ये 1 डिग्री का 1 के साइड में कौन है, 3 है, और 1 के साइड में कौन है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन अगर इधर देखोगे ना 3 वाला बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन ये देखो ये 3 डिग्री ज़रूर है, लेकिन स्टिल एक छोटा सा ग्रुप है, एक छोटा सा, देखो छोटा सा है, वहाँ पर एक ही कार्बन पे 3 मैक्सिमम कार्बन, यहाँ पर एक इथाइल आ गया, एक नीचे आ गया, मतलब 2 मेंबर्स है, वहाँ 3 है, तो आंसर आएगा 3, और फिर लास्ट में आएगा क्या, 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, देखें एक बार कितना सही है, 1 4 3 2, 1 4 3 2, बहुत बढ़िया, सही है, यही आंसर है बेटा, 1 4 3 2, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन, फिर फ्री, सिंपल सा, आउट ऑफ C6H5CH2Cl और C6H5CHCl C6H5 विच इज़ मोर ईजीली हाइड्रोलाइज बाय एक्वस KOH। एक्वस KOH से सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ फिर आई थिंक कुछ आइडिया मिले। देखो C6H5 यानी कि बेंजीन, इसके ऊपर लगा हुआ है एक CH2 और यहाँ लगा हुआ है Cl, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ अगर नोटिस करोगे तो ये भी बेंजीन है, यहाँ कनेक्टेड है CH, इसके पास है Cl, और इसके साइड में है एक और बेंजीन, कुछ ऐसा, ठीक है। दो स्ट्रक्चर, किससे रिएक्शन करवानी है, एक्वस KOH, इसी से ही करवानी है, एक्वस KOH से। अब एक्वस KOH क्या करता है, आपको ऊपर डिफरेंस बताया था कि एक्वस वाला क्या बनाता है, हमेशा क्या बनाता है, अल्कोहल, क्या बनाता है, अल्कोहल, और जो वो होता है अल्कोहलिक वो बनाता है एल्कीन, ठीक है। मीन्स यहाँ से एक चीज़ कंफर्म है कि यहाँ से निकलेगा Cl और इधर से भी कौन निकलेगा, Cl निकलेगा। तो देखो मैं यही कर रहा हूँ, सबसे पहले Cl को ही निकालो, ये यहाँ से Cl गया, और यहाँ से भी क्या निकाल दिया हमने, Cl निकाल दिया, क्योंकि OH का अटैक होने वाला है, ये रहा ना न्यूक्लियोफाइल, ये रहा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इस CH2 के ऊपर प्लस है और एक यहाँ CH2 के ऊपर प्लस है, ठीक है। अब जो NSR रिएक्शंस होती है वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, यानी कि NSR रिएक्शन में आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि इंटरमीडिएट की जो रिएक्टिविटी होती है, इंटरमीडिएट की जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी स्टेबिलिटी के, क्या है उसकी स्टेबिलिटी के। अब मुझे इतना सा बताओ दोनों में से कौन सा कैटायन स्टेबल है, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ पर भी क्या है, रेजोनेंस, बस फ़र्क है डबल साइडेड रेजोनेंस, डबल साइडेड, समझ रहे हो, डबल साइडेड यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल, और जितना मॉलिक्यूल स्टेबल इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। तो ऑब्वियस ही बात है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अब रिएक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो अच्छे से अटैक करेगा और जल्दी अटैक करेगा, ये इसका सिंपल सा रीज़न है। हमने NSR रिएक्शन पढ़ा था, उसमें ये ऑर्डर दिखा दो, इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी। यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है इस मॉलिक्यूल की, क्योंकि यहाँ पर डबल साइडेड रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी, ये भी स्टेबल है, ये नहीं कि ऐसी बात नहीं कि ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल है बट लेस, उसके कंपेयर में लेस है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो लिमिटेड है, या 5 बनेंगी या ज़्यादा बनेंगी,
ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, रिएक्टिविटी ज़्यादा, दैट मीन्स OH माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल भी बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी आज का लेक्चर समझ में आया होगा। 17 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। स्टिल एक या दो लेक्चर्स में, मैक्स टू मैक्स एक या दो के अंदर ये जो NCERT का पोर्शन है हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, ये हो जाएगा हमारा ओवर। अगर बढ़िया लगा तो पता ही क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने को करना ही है बिना कुछ करे। और इसी के साथ कंटिन्यू रहेंगे। नेम रिएक्शन भी बहुत जल्दी आने वाली बेटा शॉर्ट्स के अंदर। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।